presentation on cloud security issues and cloud computing. Security issues in cloud computing. What is cloud computing? Mainly cloud computing is a concept in which we can be on at our home and we do not have to be we don't have storage, but we have to access other things like online PDF converter. We convert the things, we convert the file into PDF, but we do not have the software inbuilt in our service, but we can convert it online. Where the software lies in a cloud computing process. Where a cloud is there, the software will be there, we can only access from there. We do not have to download the software. ये तो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स आती हैं वो सर्विस प्रोवाइड ही करा रही है ऑलरेडी, जैसे ऑनलाइन PDF टू वर्ड और वर्ड टू PDF कन्वर्टर्स आते ही हैं, वो क्या क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है? अच्छा चलो आगे। So today we are talking about the security issues in cloud computing. There are many security issues in cloud computing. The first issue is lack of confidence, control, loss of control. We can, slide can be here. Loss of control in the cloud. Consumers, loss of control. Data application resources are located with providers. User identity management is handled by the cloud. User access control, roles, security policies, and enforcement are managed by the cloud provider. Consumers rely on providers to ensure. For the next issue, I would suggest Projector. Basically, cloud provider is storage. Storage means all over world where we can access. अच्छा क्वेश्चन यही है, जैसे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव बीन लर्निंग और लिसनिंग टू दिस टेक्नोलॉजी और दिस सिक्योरिटी इश्यूज रिलेटेड टू द क्लाउड कंप्यूटिंग। वो अपना बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकता है कि हाँ मेरे पास हार्डवेयर नहीं है, मेरे पास सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑनलाइन सब कुछ एक्सेस कर सकता है, अपना सिस्टम पूरा नया कर सकता है, क्लाउड के थ्रू एक नया इंटरनेट कर सकता है, जिससे क्या होगा कि उसको जो भी एप्लीकेशन मिलती है, जो भी डेटा प्रोसेसिंग मिलती है, वो उसमें रहती है। ये चीज़ बड़ी होती है। अब इस चीज़ में सिक्योरिटी की होती है कि आपका डेटा जैसे चोरी हो जाए, कुछ और सिक्योरिटी बेसिकली ये होती है कि डेटा की चोरी होने का कुछ रहता है। मैंने जैसे कुछ भी मेरा सिस्टम में डाउनलोड रखा हुआ है, उसमें अगर कोई हैक हो जाए, कोई सिक्योरिटी हो जाए, तो रिक्वायरमेंट होती है कि डेटा मेरा सेफ। देखो स्टोरेज की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आज की दुनिया में, लो कास्ट स्टोरेज हर जगह अवेलेबल है, तो केवल एज अ सर्विस अगर हम इस चीज़ को अवेल करना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन स्टोरेज कहीं से क्लाउड से निकल के आ रही है और उसका यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो तो नहीं है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट? सिस्टम में कुछ भी नहीं, बहुत लो कॉस्ट का मेरा सिस्टम है, हार्डवेयर मेरा सिस्टम है, मैं फिर भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकता हूँ, जैसे मैं जावा का प्रोग्राम कर सकता हूँ, जैसे मैंने क्लाउड से कनेक्ट किया वो क्लाउड से मैं अपने फ्रेंड से कनेक्ट हुआ। हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट करना बिल्कुल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट अपन का बिल्कुल एक चीज़ रखते हैं, अपने को हार्ड डिस्क भी चाहिए उसके लिए, वो अपन जो हार्ड डिस्क है ना उसकी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अपनी कॉस्ट कम हो जाएगी, उसके अलावा हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट मतलब थिन क्लाइंट्स की बात हो रही है ना, तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, थिन क्लाइंट। जैसे हम लोग जैसे क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल की, इट इज़ अ लाइक a sort of cloud computing और cloud computing is a sort of client server computing, क्योंकि सर्वर भी तो सारी चीज़ें हमें अवेल करवा रहा है, जैसे वेबसाइट्स हमारे सिस्टम पे नहीं है फिर भी हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी भी हमें नहीं पता कि सर्वर से और कैसे वेबसाइट हमारे पास आ रही है और हम उसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सर अपना ये है ना कि वेबसाइट अपन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अपने पास जो स्टोरेज है, अपने जैसे मूवीज़ रखनी है, गेम्स रखते हैं, तो अपने को उसके लिए अपने को हार्ड डिस्क चाहिए होती है, लेकिन वो चीज़ें अपन क्लाउड पे रख सकते हैं। अपन क्लाउड पे अपन ने मूवीज़ रखी है, अपन ने गेम्स रखी है, ऑनलाइन गेम अपन खेल रहे हैं, तो अपन गेम इंस्टॉल करने के लिए जो भी अपना हार्डवेयर जैसे गूगल ड्राइव्स है, गूगल ड्राइव्स है, it is a like it is due to the concept of cloud computing.
अच्छा, मैं तो इसको अलग एग्जांपल में लेने वाला था। क्योंकि वो हमको स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करा रहा है, उसमें हम अपनी चीज़ें, इमेजेस, फोटो और कुछ भी रख सकते हैं। बट वी आर नॉट पेइंग फॉर दैट। बट आफ्टर सम if we want to use more capacity, then उसके लिए पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ भी है। ऐसे ही टाइगर के साथ ही 7 GB तक तो रख सकते हैं, मगर उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे सिक्योरिटी की बात है, तो जैसे गूगल जो है हमारे जो मेल्स वगैरह, मेल सिस्टम, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा है, हमारे यूज़र नेम पासवर्ड्स है मेनली। तो वैसे वो जो गूगल ड्राइव पे डेटा वगैरह, वो भी सिक्योर ही है एक तरीके से हमारा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सर कि और जो पॉपुलेशन है, जो ईमेल एक्सेस करते हैं, हर कोई है ना गूगल ड्राइव पे अपने इमेजेस नहीं रखता है। हाँ। पर गूगल ले लेते हैं, अपन जितना कुछ स्टोर करते हैं, तो अपन ये प्रेफर करते हैं कि ये तो एक थिंकिंग है ना, ये तो एक थिंकिंग है जो हमारे पास है अभी, उसको सिक्योर रख सकते हैं। लेकिन बट थिंकिंग भी नहीं है। जैसे हम लोग बैंक में होते हैं, अपने रुपए जमा करवा देते हैं, और लॉकर्स होते हैं, उसमें सोना चांदी और चीज़ें रखते हैं अपनी, है ना। और जैसे बैंकिंग सिस्टम भी चल रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, उसमें हम अपने पासवर्ड वगैरह देके पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब इसमें थर्ड पार्टी इशू भी आ जाता है कि जैसे मैंने अभी डेटा डाल दिया, हाँ, तो वो आप यूज़ करते थे, कोई और भी यूज़ कर सकता है। उसका ये भी फायदा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। मगर मैंने करप्ट डेटा डाल दिया तो, या फिर वायरस का ऐसा कुछ डाल दिया, तो मैं तो एक थर्ड पार्टी हो गया ना, क्लाउड कोई और प्रोवाइड करा रहा है कंपनी, और मैंने तो इट इज़, तो ये कंपनी को सोचना है कि वो कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है। अच्छा, थर्ड पार्टी तो कैसे इसको हैंडल करना है, बताओ कैसे, बताओ उसमें। अभी गेट बंद करो। बताओ। outside security parameter, but can't worry about security of the cloud machine size having easily connect to their own machine. The lack of security of local devices can be removed by providing a way of managing services on the cloud to attack local networks to these terminal devices. To compromise the cloud and its process for other users with mobile devices that may be even. अच्छा, एक अपनी जो OSI रेफरेंस मॉडल है, जो नेटवर्किंग में पढ़ते हैं ना, 7 लेयर मॉडल, उसमें एक सिक्योर्ड सॉकेट लेयर भी होती है, SSL होती है। वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? सिक्योरिटी किस लेयर का वर्क है? क्योंकि हमें तो सब रेफरेंस मॉडल के बेस पे ही करना है, हमें कुछ भी नेटवर्किंग करनी है उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि उसने सारे इशूज को इनकैप्सुलेट किया हुआ है विद इन इट्स लेयर्स। जैसे फिजिकल लेयर सारी बिट रिप्रेजेंटेशन, डेटा स्ट्रीम कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, और बॉर्ड रेट्स और ये सारी इशूज हैंडल करती है। डेटा लिंक लेयर के अपने काम है, नेटवर्क लेयर के अपने, तो सिक्योरिटी किस लेयर का काम है? चलो अच्छा, तुम ये बताओ कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, फिर सिक्योरिटी को कैसे ओवरकम कर रहे हो, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। वो बहुत कम है। वो अपन कभी भी गूगल ड्राइव या किसी में शेयर नहीं करना। तो वो वो जब अवेयरनेस होगी ना, उसकी अवेयरनेस होगी, उससे वो अपने आप ऑटोमेटिक ज़्यादा वर्क एक साथ प्रॉब्लम आने लगता है। अच्छा।